जब एक ईसाई वजीर ने मुसलमानों को कत्ल किया और कहा, कहाँ है तुम्हारा नबी, बुलाओ अपने मोहम्मद को कि वो तुम्हें आके बचा ले। लेकिन जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंची तो उसने क्या किया, आइए जानते हैं। एक बार मुसलमानों का काफिला जिसमें तमाम हाजी थे और साथ ही उस काफिले में सलाहुद्दीन की बहन थी, तो ये काफिला मुसलमानों के लिए बहुत अहम था, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन ने जेरूसलम के बादशाह बॉल्डविन से मुआहिदा किया हुआ था कि वो इस काफिले को सलीबी सरहदों से बहिफाजत गुजरने देंगे। जेरूसलम के बादशाह बॉल्डविन ने अपना मुआहिदा पूरा करने का वादा किया और अपने तमाम कमांडर्स को हुक्म दिया कि वो इस काफिले को बगैर किसी नुकसान के यहाँ से गुजरने दें। लेकिन एक सलीबी कमांडर जिसका नाम रेनाल था, वो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। उसने हाजियों के उस काफिले को लूटा और उन तमाम मुसलमानों को कत्ल करने लगा। जब रेनाल्ड एक एक हाजी को शहीद कर रहा था तो वो उससे कह रहे थे कि तुमने सलाहुद्दीन से किया हुआ वादा तोड़ा है, अब सुल्तान सलाहुद्दीन के गजब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही रेनाल्ड हंसने लगा और कहा, सलाहुद्दीन तो क्या, तुम अपने मोहम्मद को भी बुला लो कि वो तुम्हें यहाँ से बचा ले। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन को पहुंची तो उसने जेरूसलम के बादशाह को पैगाम भेजा और कहा कि उस गुस्ताख रेनाल्ड का सर और जेरूसलम की चाबियां मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब यह पैगाम जेरूसलम के बादशाह को पहुंचा तो उस वक्त बॉल्डविन मर चुका था और अब जेरूसलम का बादशाह किंग डाई था, जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। तो उसने सलाहुद्दीन के भेजे हुए एलची को ही कत्ल कर दिया और कहा कि सलाहुद्दीन खुद भी आ जाए तो मुझसे जेरूसलम नहीं ले सकता। फिर आखिरकार सलाहुद्दीन का सब्र खत्म हुआ और वो अपनी 30,000 की फौज के साथ जेरूसलम के बाहर पहुंच गया। फिर अल्लाह ने सलाहुद्दीन को फतह दिलाई और जेरूसलम फतह हो गया। अब वो गुस्ताख रेनाल सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे कहा, तूने कहा था ना कि तुम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लो कि वो तुम्हें बचा सके, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुलाम भेजा है जो तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये कहने के बाद सलाहुद्दीन उस गुस्ताख की अपने हाथों से गर्दन उड़ाता है और बाकी तमाम लोगों को माफ़ कर देता है।